गांव में एक छोटे से लड़के का नाम था रामू। वह हर समय अपनी शरारतों और मजाकों से सबको हंसा देता, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसे वह कभी नहीं भूल पाया। गांव में एक अजनबी आदमी आया था। उसकी आंखों में गहरी चुप्पी और चेहरे पर कुछ छिपा हुआ था। वह आदमी, जिसका नाम था श्रीमान रामप्रसाद, गांव के नए पटवारी थे। उनका अंदाज और सख्त निगाहें पूरी गांव को डराती थीं। लोग कहते थे कि वह किसी रहस्यमयी राज को जानते थे, एक ऐसा राज जो अगर बाहर आ गया तो पूरा गांव हिल जाएगा। रामू को यह बात सुनकर बहुत मजा आया। अगर मैंने पटवारी साहब को एक मजेदार मजाक कर दिया तो क्या होगा? ये सोचते हुए रामू ने एक खतरनाक शरारत करने का मन बनाया। वह पटवारी साहब से मिला और बोला, साहब, हमारे गांव के बाहर एक बहुत पुराना पेड़ है जो साधारण पेड़ नहीं है। मुझे पता है आप जैसे लोग ऐसे रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं। पटवारी साहब की आंखों में चिंगारी सी चमकी। क्या राज है इस पेड़ में? उन्होंने तीव्र आवाज में पूछा। रामू ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, यह पेड़ सोने के सिक्के उगलता है, लेकिन इसे केवल बहादुर लोग ही देख सकते हैं। पटवारी साहब ने गंभीरता से कहा, मुझे वह पेड़ देखना है, मुझे यह राज जानना है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो साहब मेरे साथ आइए। वह पेड़ गांव के बाहर एक पुराने जंगल में है। दोनों जंगल की ओर बढ़े। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ अनहोनी घटने वाली हो। जैसे ही वे उस रहस्यमय पेड़ के पास पहुंचे, रामू ने डर के साथ कहा, यह वही पेड़ है साहब, लेकिन याद रखें, इस पेड़ को कोई भी बिना अजनबी ताकत के छेड़ नहीं सकता। पटवारी साहब ने पेड़ को गौर से देखा, लेकिन उसमें कोई रहस्य नहीं नजर आया। वह सिर्फ एक पुराना विशाल पेड़ था। अचानक एक गहरी आवाज आई, किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज। यह आवाज इतनी तीव्र थी कि हवा तक थम गई। पटवारी साहब चौंके और इधर उधर देखा। यह क्या था? रामू ने एक विचित्र मुस्कान के साथ कहा, यह वही आवाज है जो हर रात सुनाई देती है साहब। लेकिन सुनिए, आपको पेड़ से जुड़ी एक चेतावनी और सुननी चाहिए। जो भी इस पेड़ के राज को खोलने की कोशिश करेगा उसे खौफनाक सजा मिलेगी। पटवारी साहब की आंखों में और भी गहरी चमक आ गई। क्या तुम मुझे डराना चाहते हो रामू? अचानक पेड़ की शाखाएं बिना किसी हवा के हिलने लगीं और एक तेज चमकदार रोशनी पेड़ से बाहर निकलने लगी। रामू का चेहरा सफेद पड़ गया और वह एक कदम पीछे हट गया। साहब, क्या यह सच है? रामू कांपते हुए बोला। पटवारी साहब की आंखें खुली की खुली रह गईं। पेड़ से निकलती रोशनी और गहरे साए के बीच उन्होंने कुछ देखा। वह पेड़ सच में एक रहस्य छिपाए हुए था, लेकिन वह रहस्य क्या था और क्या यह राजाजी जानने के बाद उनका पीछा छोड़ता या कुछ और अजीब घटित होता? जैसे ही उन्होंने एक और कदम बढ़ाया, पेड़ से एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरा राज जानने की कोशिश की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। साहब, हमें यहां से निकलना चाहिए। यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि एक शापित स्थान है। जिसने भी इसके रहस्य को जानने की कोशिश की, उसे अंजाम भुगतना पड़ा। पटवारी साहब के चेहरे पर एक हल्की घबराहट दिखी, लेकिन वह डरे नहीं। वह दृढ़ नायक की तरह बोले, अगर हम डर गए तो यह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमें इसका सामना करना होगा। वे दोनों पेड़ के पास पहुंचे और जैसे ही पटवारी साहब ने पेड़ को छुआ, एक तेज आंधी उठी। पेड़ की शाखाएं मानो जिंदा हो गई। अचानक पेड़ के नीचे से एक विशाल धुआं निकलने लगा और सब कुछ घना अंधेरे में डूब गया। रामू और पटवारी साहब दोनों भय से कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही वे दोनों उस धुआं के बीच बढ़े, एक रहस्यमयी आकृति उनके सामने आई। वह आकृति इंसान जैसी नहीं, बल्कि एक अंधेरे साए की तरह थी जो अपनी ओर खींचती जा रही थी। तुम दोनों अब मेरे दायरे में हो और तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। वह आवाज अब और भी डरावनी हो गई। रामू और पटवारी साहब की सांसें थमने लगी। यह वे नहीं देख पाए जो अब सामने था। रामू के मुंह से बस एक शब्द निकला, साहब, हमें क्या करना है? पटवारी साहब का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक दृढ़ता थी। हमें इस राज का सामना करना होगा। हम यहाँ से भाग नहीं सकते। हमें इसे खत्म करना होगा। जैसे ही वे उस आकृति के पास पहुंचे, एक जोरदार आवाज आई, जो मेरे राज को जानने की कोशिश करेगा
कभी नहीं लौटेगा। फिर वह आकृति अचानक से गायब हो गई और पेड़ की झंकार और डरावनी आवाज के बीच एक जबरदस्त शक्ति उन्हें खींचने लगी। पेड़ से एक शक्तिशाली शॉकवेव निकलती है जो रामू और पटवारी साहब को धरती से ऊंचा उठा देती है। रामू की आंखों में डर था, लेकिन वह जानता था कि यह उनका आखिरी मौका था। वह पटवारी साहब से चिल्लाया, साहब, हम इस राज को जानने के बाद क्या करेंगे? लेकिन पटवारी साहब चुप थे और उन्होंने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखलाई, जैसे वह किसी गहरे रहस्य के करीब पहुंच गए। आखिरकार जैसे ही पेड़ से निकलने वाली रोशनी और अंधेरा मिलकर एक शक्तिशाली शॉकवेव बनते हैं, सब कुछ घना हो जाता है और अचानक धमाका, सब कुछ काले अंधेरे में बदल जाता है।